और एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम बदल गया है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात से बर्फबारी हो रही है। खासतौर पर मुनस्यारी में बर्फबारी हो रही है, जिसका सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी तादाद में सैलानी पहुंचे हैं। वहीं चमोली की ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी हुई, तो वहीं पर नैनीताल में भी कल रात ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी जो है वो सफेद चादर से लिपट गई हैं, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़, चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इस बर्फ से ठंड भी बढ़ गई है। नैनीताल में भी बीती रात से बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। मेरे घर के पास भी आज काफी बर्फ पड़ी है। और मंगलवार देर रात जमकर बर्फबारी हुई। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से नजारे काफी सुंदर दिखाई दे रहे थे। चमोली के जोशीमठ, पोखरी, दशोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई और इसके साथ ही नीति घाटी, माना घाटी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली और जोशीमठ नगर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। 2 दिन के लिए मैं जोशीमठ में रुका और यहाँ पे मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, अचानक पूरा बर्फ़ गिरी हुई है और टेम्परेचर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पूरा ठंडा है और बहुत सुंदर नज़ारा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, गजब लग रहा है। वहीं पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात से बर्फबारी हो रही है। खासतौर पर मुनस्यारी में हो रही बर्फबारी का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की भारी तादाद यहां पर पहुंची है। सैलानी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब मुनस्यारी में अभी तक की बात की जाए तो 4 इंच से अधिक बर्फबारी हो चुकी है और इसके साथ ही कालामुनी में भी बर्फबारी हो रही है, जबकि पिथौरागढ़ मुख्यालय सहित सभी इलाकों में इस वक्त बारिश जारी है। मौसम बदलने से ठंड में भी खासा इजाफा हुआ है। कल एंड सुबह से स्नोफॉल हो रहा है, सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग अ लॉट एंड इट्स द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हम लोग विजिट कर सकते हैं। इट्स टू गुड, आई एम रियली एंजॉयिंग। मैं यहाँ पे स्नोफॉल मिला मुझे दिखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं स्नो में खेल रही हूँ। तो पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है और किस तरह से जो वहां पर्यटक पहुंचे हैं उनके लिए तो ये किसी बोनस से कम नहीं है। बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं, लेकिन जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनको इस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बागेश्वर के कपकोट तहसील के कर्मी, विनायक, शाम, खाती आदि स्थानों पर हिमपात हुआ है, जिससे कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चलने लगी है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। जिले के सभी हिस्सों में रात से सुबह तक रिमझिम बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे भी अब खिल गए हैं। और नैनीताल की बात की जाए तो कल रात से ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर यहां पर भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी बिल्कुल सफेद चादर से लिपट गई है, इसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। तो नैनीताल के भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और जो सैलानी यहां पर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं उन्होंने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। 2 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीती रात यहां पर भी बर्फ पड़ी और अब जो सैलानी यहां घूमने आए हैं वो बर्फ में खेलते दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बर्फबारी के ही उससे आए थे कि बर्फ मिल जाए, पर रात को ही बर्फ पड़ गई बारिश की वजह से, तो ये तो हमारा लक है। मैंने लाइफ में पहली बार बर्फ देखी है। इतनी बार नैनीताल आने के बाद भी फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे ये स्नो देखने के लिए, और फ्रेश स्नो है तो और मजा आ रहा है। हम तो कल पहले हमारी वापसी थी, लेकिन हमने कहा चलो एक दिन का और रिस्क लिया जाए। हमें होटल भी चेंज करना पड़ा, सिर्फ स्नो के लिए हमने होटल चेंज किया और देखिए भगवान ने की कृपा से हम सबको स्नो देखने को मिल गई। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल में भी दिख रहा है और ये देख सकते हैं कि कल रात बारिश हुई है, उसके बाद बर्फ के इस तरह के नज़ारे हैं और जो पूरी पहाड़ी है ऊपर देख सकते हैं कि पेड़ किस तरह से लदगद हैं। टूरिस्ट यहाँ पर हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश होगी, बर्फबारी होगी, जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों से और जो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो पूरी तरीके से लदगद हुए हैं। रात में करीब बारिश हुई है, उसके बाद अचानक जो स्नोफॉल है वो हुआ है।
मुक्तेश्वर, नैनीताल, रामगढ़ वाले इलाकों में कुछ इसी तरीके के नज़ारे हैं। जो स्नोफॉल वाले इलाके हैं वहाँ पर टूरिस्टों का आना लगातार जारी है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरह से कुछ दिनों से टूरिस्ट कम नैनीताल में आ रहा था ठंड की वजह से, अब स्नोफॉल हुआ है तो उम्मीद ये की जा रही है कि टूरिस्ट जो है वो नैनीताल आएगा। जो पर्यटन कारोबार धीमा पड़ गया था वो एक बार फिर से चल पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आने वाले दिनों में जो 31 का दौर है उस दौरान भी टूरिस्ट ने काफ़ी बुकिंग कर रखी है। लेकिन अब जो है, जो स्नोफॉल हुआ है उसके नज़ारे देखने पर्यटक इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला से बाघ का एक रोमांचित कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक बाघ अपने शिकार पर है। आप शिकार की ओर दौड़ लगाते बाघ के वीडियो को देख रहे हैं और कितना रोमांच आप महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। ये वीडियो ढिकाला के रेंजर RS चक्रायत ने मुहैया कराई है। चलो चलो सलमान पीछे चलो सलमान। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।